डिमांड हो गया ना, समझ लिया अच्छे से। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, मतलब हम बोल दिए लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, आपको लगता है काम करेगा, ऐसे थोड़ी काम करता है ना। इकोनॉमिक्स में प्योर थ्योरी थोड़ी है, बहुत जगह इकोनॉमिक्स को साइंस के अंदर भी पढ़ाया जाता है, बीएससी इकोनॉमिक्स, ठीक है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, हमको नहीं पता। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ आर्ट्स नहीं है, मतलब ऐसी कोई भी एक थ्योरी या फिलोसफी निकाल के और उसको बिना प्रूफ किए नहीं कर सकते हम लोग, है ना। अगर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है उसके पीछे एक रीजन है ना। और यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा रीजन है। कितने हैं वैसे 5 है, पर हम 4 करवा रहे हैं, है ना। सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू। अब आप में से आपसे हम ये उम्मीद रखेंगे कि लॉ ऑफ डीएमयू आपको मालूम है क्या होता है। किसी को मालूम है लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, याद है क्या होता है, और किसी को याद है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसी को इसको याद नहीं है? मुशाहिद को नहीं है, और आपको नहीं है? तो याद याद पता है? है क्या? पता है क्या? आपको याद नहीं है? आपको नहीं याद है? आपको नहीं याद? और आपको भी नहीं याद? और आपको भी नहीं याद? और तो आप लोग काम कीजिएगा, वहां सामने नाला होगा, क्लास के बजाय कूद जाना उसमें एक बार, जब शुद्धिकरण हो जाएगा तब वापस घर जाना है, ठीक है ना। चलिए तो हाँ, किसको पता है आप बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? सर लॉ ऑफ डिमांड होता है सर, कंज्यूमर जितना कंज्यूम करेगा सेटिस्फैक्शन उतना ही हर एक कंज्यूम के बाद घटता जाएगा। वेरी गुड, मतलब इफ अ कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट विल गोज ऑन डिक्लाइनिंग। याद आ गया है ना, घटता जाएगा, ठीक है, अपना ले मत पूछिएगा, याद आ गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब एक बात का जवाब दीजिएगा, देखिए क्या हो रहा है कि दिस इज प्राइस ऑफ एक्स। एक कौन बोला है? ये अपना एमयू है और ये यूनिट है, ठीक है। अब देखिए कंज्यूमर जो है फर्स्ट यूनिट पे 10 रुपए खर्च करके और वो 25 का सेटिस्फैक्शन ले रहा था, ठीक है। सेकंड यूनिट पे भी 10 रुपए खर्चा कर रहा था और उसको 23 यूटिल्स मिल रहा था। उसके बाद थर्ड में 10 खर्च करने के बाद उसको कितना 20 तो नहीं कहेंगे, चलिए 18 यूटिल्स मिल गया। फोर्थ पे 10 खर्च करके उसको 10 मिला और फिफ्थ पे 10 खर्च करके उसको कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, या इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अपने हिसाब का करते हैं ताकि पढ़ने में सही लगे। पहली बार में इसको 20 कर दिया, दूसरी बार में 18 कर दिया, तीसरी बार में 15, उसके बाद 10 कर दिया और उसके बाद 6 कर दिया, ठीक है। चलिए कर दिया ना। अब क्या हो रहा है, अब देखिएगा कि अगर कंज्यूमर जो है 10 रुपए खर्चा करता है और 10 रुपए का उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो कंज्यूम करेगा, उसका इक्विलिब्रियम कहां बनेगा, यहां बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस सिनेरियो कंज्यूमर विल बी एट द इक्विलिब्रियम एट द फोर्थ यूनिट। कहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा, वो चौथे पे होगा, यानी चौथा करने के बाद उसका सेटिस्फैक्शन पूरा हो चुका होगा। अब वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो टोटल कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, है ना। लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से हमने ये निकाल दिया। अब गलती से भी अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस हो गया 10 के बदले 15, नाउ न्यू प्राइस px dash is 15, then a consumer will consume 4 यूनिट। अभी 15 रुपए का कितना कंज्यूम करेगा, 3 यूनिट। 3 करेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए मैडम, और इसलिए सर कि उसका जो है यूटिलिटी लगातार क्या होता गया, घटता गया ना। और अगर हम प्राइस को बढ़ा देंगे तो जिस यूनिट पे आकर रुकेगा, जहां पे उसको इक्विलिब्रियम हासिल होगा, वो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, नहीं होगा। So now he will demand more commodity or less commodity. So if the price will rise due to law of DMU, he is now demanding what, more or less? Less. One of the reason for law of demand is law of DMU. ठीक है, यहाँ पे क्लियर है अपन? Yes sir. Sir, price low भी तो हो सकता है। प्राइस लो भी हो सकता है, प्राइस हम लोग पता दिखा देते हैं आपको। अगर प्राइस 6 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 5 यूनिट कंज्यूम 5 हो जाएगा, वही है ना, वाइस वर्सा बोल दीजिए इसको, ठीक है। चंदा कर रहे हैं आप लोग स्मार्ट बोर्ड के लिए? हाँ, क्या है इकट्ठा हुआ? सर बोला एक अपना किडनी दे देंगे, हो जाएगा। ठीक है सर, किडनी किडनी विडनी मत दीजिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि ये एक रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। दूसरा होता है इनकम इफेक्ट। देखिए इनकम जो है ना कंज्यूमर का, हम लोग प्राइस के टर्म में नापते हैं, पर अपने यहाँ इकोनॉमिक्स में 2 तरह का इनकम हो गया। एक अपना रियल इनकम भी होता है
इसके बारे में हम समझते जरूर है पर हम ऐसे जानते नहीं कि ऐसा कुछ होता है, पर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता है। सपोज कि आप 2000 रुपया अर्न कर रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ पूछे था बहुत पहले हमसे, 2000 रुपया अर्न कर रहे हैं, ये 2000 आज के टाइम पे एक महीने का खर्च निकाल देगा आपका खुद का भी? नहीं निकाल सकता है। पर अभी से 20 साल पहले, 40 साल पहले, 60 साल पहले, तो पैसा तो वही है, क्या हो गया? वैल्यू घट गया। कैसे पता वैल्यू घट गया? ये तो अपने आप में और कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। सर वैल्यू घट गया मतलब कैसे घट गया? वैल्यू घिस गया। हम ये कह सकते हैं कि उस पैसे के खरीदने की क्षमता घट गई है अभी, और घट गई इसलिए घट गई क्योंकि बाकी चीजों का दाम क्या हो गया है। तो एक आदमी का परचेजिंग पावर तय कैसे होता है? दो चीजों से होता है, एक पैसा कितना है तुम्हारे पास, दूसरा सामान कितने का है। एक पैसा कितना है तुम्हारे पास और दूसरा सामान कितने का है। तो पैसा कितना इज कांस्टेंट, पैसा कितना है इज कांस्टेंट, बट अगर मेरा प्राइस बढ़ गया घट गया सामान का तो मेरा परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा। यानी अभी से 20 साल पहले 10,000 में जो हम कर सकते थे, 20 साल पहले 10,000 में जो कर सकते थे, आज वो हम 10,000 में नहीं कर सकते हैं। उसका बहुत बेसिक सा रीजन है कि चीजों का दाम बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, बढ़ी है। तो उस पैसे का पावर जो था, परचेजिंग पावर, वो क्या हो गया? घट गया। तो हम बोल सकते हैं इससे कंज्यूमर का रियल इनकम जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर रियल इनकम चेंज हो जाएगा तो वो ज्यादा या कम क्वांटिटी परचेस करेगा, डिमांड करेगा डिमांड, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स the consumer's real income will also change, and therefore real income will change, therefore his purchasing power will also change. As a result he will demand more or less commodity. यानी कि अगर सामान का कीमत बढ़ा तो उसका रियल इनकम क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ या घट जाएगा। बढ़ा ना तो वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और जैसे ही वो घटेगा तो पहले से सामान क्या करेगा? कम खरीदेगा, ज्यादा खरीदेगा? कम खरीदेगा ना। बहुत बेसिक सा बात है, बेसिक सा बात है ना। ये भी हो गया। नेक्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये वाला मार्कर महंगा हो गया, ये वाला मार्कर महंगा हो गया, हम क्या करेंगे? ये उठा के ले आएंगे। एलईडी बल्ब महंगा हो जाएगा, हम ट्यूबलाइट ले आएंगे, हैं? होगा ना। पेट्रोल वाला बाइक महंगा होगा या पेट्रोल महंगा होगा, हम इलेक्ट्रिक कार उठा लेंगे, इलेक्ट्रिक बाइक उठा लेंगे ना। हाँ ठीक है। तो सीधी सी बात है कि मेरे पास तो एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर लॉ ऑफ डिमांड जो काम कर रहा है उसके पीछे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी तो कारण है कि अगर किसी एक चीज का दाम बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट का अगर दाम कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है assumption में, उसके सब्स्टिट्यूट प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। पढ़े ना हम। तो अगर मान लीजिए गुड्स का प्राइस बढ़ गया एंड ड्यू टू द assumption the price of y will be constant, so customer will shift from x to y, therefore the demand for x will what? घटेगा ना। तो लॉ ऑफ डिमांड इसलिए भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है एडिशनल कंज्यूमर, है ना। आप दुकान लाए खड़े हैं, हम दुकान लाए खड़े हैं, इधर ये आ गए 25 रुपए और हम लोग 100 रुपए बेच रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो मेरा और इनका कस्टमर इनके पास चला जाएगा या इनको कोने में दबा के हम लोग ले जाएंगे। यही होगा ना क्या यश? यही होगा। तो कहीं ना कहीं एडिशनल कस्टमर भी आ जाता है या चला जाता है। क्यों? आप क्यों समझिएगा एडिशनल कस्टमर का मतलब है किसी और समझिए। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। जब भी मोबाइल फोन जब आया था, तुम स्टार्टिंग में आया था मोबाइल फोन, ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मोटरोला का सेट होता था जो महंगा होता था ना, और मोबाइल सबके पास नहीं होता था। फिर अगर आप जाएंगे 2004 से लेकर 2010 के बीच में, या 2006 से लेकर 2010 के बीच में आप जाएंगे तो छोटा सा स्मार्टफोन, वही स्मार्टफोन क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था, ठीक है। और थोड़े से अच्छे फोन्स आ गए थे, कैमरा मल्टीमीडिया से जिसको बोलते थे। वर्ड जैसा स्मार्टफोन चलता है ना, वैसे मल्टीमीडिया से चलता था, है ना। उसमें क्या होता था? MP3 बजता था, कैमरा होता था, रेडियो होता था और गेम भी होता था, ठीक है। तो इस फोन के आ जाने से जो वो बेसिक फोन था ना, उसका कीमत जो है वो 2000-1200-2500 हो गया था, ठीक है। और इसका नतीजा ये हुआ था कि हर किसी के पास फोन आना स्टार्ट हो गया था। पहली बार देखा थे ठेले वाले को, हाँ पहुंच रहे हैं, तो देख के हमको बहुत अचंभा होता है भाई, ठीक है। हमको ऐसा लगा था उस टाइम पे, ठीक है। ऐसा हम बोलना नहीं चाहेंगे कि ठेला वाला मोबाइल नहीं खरीद सकता है, पर हाँ उसके आप इनकम को देखोगे एक ठेले वाले के, तो उस हिसाब से उस वक्त मोबाइल खरीद पाना मुश्किल था। लेकिन क्योंकि क्या हुआ था? हाई एंड फोन आ जाने की वजह से इन फोन का डिमांड क्या हो गया था? घट गया था, इनका प्राइस क्या हो गया था? घट गया था। इसकी वजह से क्या हो गया था? प्राइस क्या हो गया था? घटने की वजह से एडिशनल नए कस्टमर आके जुड़ गए थे इसके मार्केट में, जुड़ गए थे ना। तो इसीलिए क्या हो गया? ये
एडिशन कस्टमर भी एक कारण है लॉ ऑफ डिमांड का। अंधेरा वाला ठीक है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा है। हाँ चल जाएगा ना काम। अंधेरा में ज़्यादा अच्छा है। अंधेरा ज्यादा अच्छा आ रहा है। अच्छा क्लीविश के फैन तो नहीं है अंधेरा का है। चलिए अच्छा, तो रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड क्लियर है, बेहतरीन तरीके से क्लियर है। और बेसिक रीजन है। उसके बाद एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसपे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। कौन कौन सी वो चीजें हैं? पहली बात, लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है? प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा ना। कौन बोला? हाँ तू बोला हाँ क्या? अभी तो तोड़ देते मुंह पटक के। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्राइस बढ़ेगा ना तो डिमांड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा। सर ऐसा कौन सा सामान होता है? हम भी तो जाने नहीं। देखिए क्या होता है, हम बताते हैं आपको। या यूं कहेंगे कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा ना तो डिमांड बढ़े घटेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर डिमांड चेंज तो नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ गया तो डिमांड हो सकता है उसका चेंज ही ना हो, घटेगा तो नहीं बिल्कुल भी। देखिए सबसे पहला होता है गिफेन गुड। अब गिफेन गुड क्या है? गिफेन एक्चुअली में गुड नहीं, गिफेन एक नाम है। सर रॉबर्ट गिफेन एक इकोनॉमिस्ट है जो कहाँ के थे? यूके के थे। ठीक है, और एक बार मंदी आई थी यूरोप में, बहुत गंदी मंदी आई थी। और उस मंदी में क्या हुआ था कि हर एक चीज का है ना को लेकर मारामारी चल रहा था। और वहां पे मारामारी की वजह से हर एक चीज का दाम बढ़ गया था। ठीक है ना, हर एक चीज का दाम बढ़ गया था। हर एक चीज मतलब हर एक चीज का, खाने पीने से लेकर के कपड़े वपड़े, हर एक चीज का दाम बढ़ गया था। तो इसकी वजह से दाम बढ़ा था तो डिमांड क्या होना चाहिए था? कम होना चाहिए था ना। तो उन्होंने नोटिस किया कि प्राइस तो बढ़ गया है ब्रेड का, पर ब्रेड का डिमांड भी साथ में बढ़ गया है। तो बोले यार ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो उन्होंने काफी रिसर्च किया, समझने की कोशिश करी, को समझ नहीं आया था कि ब्रेड का डिमांड बढ़ रहा है प्राइस के साथ साथ में। ये तो लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन हो गया ना। लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं काम कर रहा है? जैसे आप देखोगे कि हम जब लोटे से पानी गिराते हैं पानी नीचे जाता है, पानी ऊपर जा रहा है क्यों जा रहा है भाई, हो ना, क्यूरियोसिटी क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च किया और फिर उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने ये नोटिस किया कि जो गरीब थे, जो मजदूर तबके के लोग थे, जो रोड किनारे रहा करते थे, वो लोग ब्रेड खा रहे थे, सिर्फ ब्रेड, है ना। ब्रेड के साथ कोई बटर नहीं था, कोई चिकन नहीं था, कोई सब्जी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ क्या था? ब्रेड था। तो फिर उन्होंने सोचा और उनको इस बात समझ में आई कि क्योंकि खाने का दाम इतना महंगा हो गया है कि वो सब्जी और रोटी लेते ना। आप क्या लोगे? सब्जी और रोटी लोगे। अब सब्जी जो है वो 30 का था और रोटी सब्जी 20 का था और रोटी 5 का था। तो 3 रोटी सब्जी मिला के 35 को उन्होंने खाना खा लिया। अब सब्जी हो गया 50 रुपए का, तो सब्जी इज आउट ऑफ बजट नाउ। तो जो पहले हम 3 रोटी खाते थे उससे हम 7 रोटी खा लो एक बार में, पूरे 35 रुपए क्या खा ले हम? रोटी खा ले। इससे क्या हो जाएगा? तो पूरा भर जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो गया, ये इतना गिफेन गुड का मतलब होता है कि इतना ज्यादा बैकवर्ड गुड, है ना। एक होता है इन्फीरियर, समझते हैं, पिछड़ा हुआ। तो गिफेन गुड का मतलब क्या होता है? पिछड़ा हुआ सामान, इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ कि वहां पे जो उसको यूज करते हैं लोग वो बिल्कुल नीचे कैटेगरी के होते हैं। एग्जांपल देते हैं आपको, मान लीजिए किसी वजह से टी शर्ट के ऊपर में रेट जो है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कपड़े का रेट बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है और टी शर्ट भी बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो दुकान से या मॉल से सस्ते में, मतलब 1000, 500, 1200 के अंदर में टी शर्ट ले लेते हैं। एक होते हैं प्रीमियम क्लास के लोग जो बहुत महंगा लेते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो रोड पर से लेते हैं, ठीक है। अब सपोज टी शर्ट का दाम 3 गुना बढ़ गया, जो 1000 का मिलता था वो 3000 का हो गया, और जो 500 का मिलता है वो 1500 का हो गया। तो ये जो मिडिल क्लास सेक्टर के जो लोग थे, इसमें से कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जो नीचे चले जाएंगे वापस से, और जाएंगे। क्या बोल समझ में आ रहा है? जो प्रीमियम लोग थे उनको तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। उनको ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा होगा, है ना। कोई ऐसा बुरा नहीं मान जाएगा प्रीमियम का नहीं, ठीक है। प्रीमियम नहीं आया है सुबह में, आपको दिख रहा है प्रीमियम बच्चा सब, ठीक है। नवाब साहब बैठे हुए, शहजादे बैठे हैं, हाँ, और तलवार ही बैठा हुआ, नहीं तलवार बैठा है। चलिए एनीवे, गाड़ी के डीलर है, बोले सबसे बड़े डीलर। अरे इमाम साहब होता है, इमाम साहब को चंदा आता है, शरीफी तौल दिया आता है इनको। क्या हुआ, एक बार ईद जो है वो एक दिन पहले करा थे, इमाम साहब फतवा कर दिए, सोने में तौल दिया गया इनको। चलिए तब से बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं इमाम साहब, फिर से ना उठा ले,
चलिए एनीवे हम क्या बोल रहे थे, हम ये बोल रहे थे 3 कैटेगरी के लोग हो गए। तो जो लोग मिडिल वाले लोग थे, जब बहुत ज्यादा टी शर्ट महंगा होगा ना, कुछ लोग टूट के इसमें से क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, आप बोलेगा सर तो जो लोग नीचे के होंगे वो भी तो कम खरीदेंगे ना, ऐसा नहीं है, वो अब इससे नीचे कहाँ जाएंगे। हाँ, ये तो नहीं नंगे घूमेंगे, क्योंकि जो एकदम जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं, ऐसा भी तो 10 कपड़ा होता है नहीं, वो लेते ही था, उनको जरूरत होता है, तो वहां से डिमांड तो नहीं घटने वाला, पर मिडिल क्लास का डिमांड घटेगा, और घटे कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसकी वजह से उस जो गिफ एंड गुड था, प्राइस बढ़ने के पे भी क्या हुआ, घटा के बढ़ा, बढ़ गया ना, तो काम किया लॉफ्ट डिमांड, ये किया ना लॉफ्ट डिमांड, यहाँ पे काम नहीं किया ना। समझ में आया गिफ एंड गुड्स क्या होता है। तो गिफ एंड गुड्स आर, ठीक है, एक्सट्रीमली इंफीरियर गुड्स ऑन विच लॉ ऑफ डिमांड विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो सर वो तो मीडियम में किया ना सर, लो में नहीं किया, मीडियम में तो लॉ। लेकिन मेरे पास में एक हो गया लोअर कैटेगरी का टी शर्ट, एक हो गया मीडियम कैटेगरी का टी शर्ट, एक हो गया हाई कैटेगरी का। ये 100 लोग ले रहे थे, ये 100 ले रहे थे, और ये 100 ले रहे थे। अभी रेट चेंज हो गया, ये बहुत महंगा होगा, ये बहुत महंगा होगा, ये बहुत महंगा हो गया। तो इससे ये हुआ कि ये तो हाई एंड के लोग थे, इनको फर्क तो नहीं पड़ा, ये लो के थे, ये इससे नीचे जा नहीं सकते हैं। और मिडिल वाले भी इसमें 100 के 100 थोड़े इस तरह के होंगे, इसमें से कई ऐसे होंगे जब ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये कहाँ जाएंगे अब। तो अगर इसमें 20 या 30 भी उठ के नीचे आ जाते हैं, इससे इसका डिमांड क्या हो गया, है ना। थोड़ा सा डिमांड इसका घट जाएगा, थोड़ा सा इसका घट जाएगा, लेकिन इसका डिमांड घटेगा अब, बिल्कुल भी नहीं घटेगा, उल्टा बढ़ ही जाएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड तो काम नहीं हुआ ना, यहाँ पे नहीं हुआ ना लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसे मीडियम वाले हाँ, मीडियम में कम होगा, ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा। पर गिफ एंड गुड जो मेरा है, गिफ एंड गुड में तो काम नहीं करेगा ना। तो इस तरह के जो एकदम चीप मोबाइल फोन होते हैं, चाइनीज मोबाइल फोन जिसको हम बोलते थे, चाइनीज मतलब रियलमी, और अच्छा एक टाइम पे चाइनीज फोन जो है वो कितना खराब होता था। आज आप देख लीजिएगा कि इंडियन मार्केट पर चाइनीज, इसलिए बोलते किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, है ना, कब पड़ जाता है ना आदमी। आवाज कैसा रहता है? हाँ, बवाल आवाज होता था, टनाटन बजता था। गाँव का जो आदमी होता था आराम से बैठ जाए, बजा रहा है बजा रहा है। चलिए, गाँव का भी तो बना दिया मार्केट, चाइनीज मोबाइल खरीद खरीद के इंडिया में। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेटस। अब भैया आईफोन है ना, मतलब फीचर ऐड नहीं हो, दाम में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं वो लोग, है ना। नहीं, मजाक की बात नहीं, आप देखेंगे तो महंगा होता ही चला जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आईफोन, देखिए आईफोन से मेरा मतलब है आईफोन 5, 4 और 6 और 7 वाले लोग नहीं, 8 भी नहीं, है ना। X, 11, 11 Pro, 12 भी आ गया क्या, आ गया, अल्लाह, तो मालूम ही नहीं था। कितने का वो, तो 1,56,000 कितने का, 1,56,000 वाली का इसका तो 170 है, कितना, 170 का भी है फोन, हमने हैं? वो वाला 512 छोड़िए तो छोड़िए, चार्जर लेकर तो बात यही है। हाँ, उससे तो हम चार्जर भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मिलेगा। चार्जर भी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। पर जो लोग लेते होंगे आईफोन, है ना, बहुत से लोग होते हैं जो आईफोन यूज करते हैं, जो एक्चुअली प्रीमियम क्लास के लोग हैं, जो एक्चुअली में आईफोन यूज करते हुए आ रहे थे, तो वो अगर 170 के बदले अगर हम कहेंगे अगर वो 2 लाख का 2.5 लाख का ही मिलेगा ना, तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों भाई, पैसा है। अभी 9 लाख का हार है ना, उस हार की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, कि वो 9 लाख का है। 9 लाख का हार है ना भैया, ये थोड़ा सा 25,000 में दोगे, ऐसा नहीं बोल सकते जाके हम ना। हाँ, तो वो स्टेटस सिंबल है, जितना महंगा ले उतना अच्छा है ना, जितना महंगा ले उतना अच्छा है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि भैया ये मेरे 5,000 का जूता, ठीक है ना, 3,000 का शर्ट है, 3,000 तो फिर भी कॉमन हो जाएगा, मेरी तो अभी बड़ी बात है वो, ठीक है ना। तो जो स्टेटस सिंबल की चीजें हैं, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा नहीं करेगा ना। वो याद है सुल्तान मिर्जा नहीं देखा था, अरे वंस अपॉन अ मुंबई बोलता है कि सपोज थोड़ी दुनिया का आखिरी अमरूद है ना, तो इतने का, अच्छा अब लाओ, तो जितना महंगा होगा लेने वालों को उतना ही मजा आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है नेसेसरी गुड। कोई आदमी मर रहा हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए हो, ऑक्सीजन का दाम महंगा हो जाए, तो क्या बोलेगा, अच्छा हम एक सांस रोक के लेंगे, भाई लाओ कुछ भी लगाओ, बचाओ हमको, है ना। दवा जो है, दवा जो लाइफ सेविंग जो मेडिसिन होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दवाइयां होती हैं, ठीक है, वो महंगी भी होंगी तो आप छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवाइयां फ्री में तो मिलती हैं, और वो लोग भी बहुत तेज होते हैं, ऑपरेशन का टाइम पे आप जाएंगे ना तो बोलेंगे ये दवा तुरंत लेके आओ। अब आप थोड़ी बोलेगा यहाँ मिलता है, जाएंगे अभी केजरीवाल के पास कंप्लेन करने, केजरीवाल के पास कंप्लेन करके आइएगा, देखिए बॉडी पैक करके बड़े से लेवल लगा के लीजिए, रेडी है आपका माल, लेके जाइए तो घर खिला लीजिएगा, हाथ सेक लीजिएगा, है ना। आप क्या कीजिएगा, भागिएगा केमिस्ट के पास, जितना भी बोलेगा, है ना। क्या होता है, मेरी आप ही का ऑपरेशन हो रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे कोई खर्च हुआ ही नहीं हम लोग का, हम लोग खुश थे एकदम, ऐसा बच रहा है, मजा आ रहा था, ठीक है। देखो ऑपरेशन थिएटर में गई ना,
तो आता है ऐसे डॉक्टर निकल के, कौन इनके साथ, ये लेके आई, होगा कुछ चलेगा लेने, बोलता कितने का, बोलता है 4,500 का, बोला 1 मिनट रुको, कितने का है 4,500 का, अच्छा। तो होता है उस टाइम पे आदमी सोचता नहीं कितने का, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद फियर ऑफ शॉर्टेज है ना, यहाँ पे तो देख ही दिए क्या होता है, नहीं प्याज खत्म हो गया, जहाँ प्याज तो दौड़े सब ले लेके, लोटा बाल्टी बोरा, है ना, कितने का है। अब एक बहुत प्यारा एग्जांपल, लॉकडाउन जिस दिन हुआ था ना, उसे जस्ट 1 दिन पहले मुजफ्फरपुर में लोग ऐसे दौड़ रहे थे ना, मतलब क्या ही हो गया, उसमें हम भी थे, हम भी पैनिक कर गए थे, ऐसा नहीं है। हम ना 256 रुपए का 5 किलो आटा पैकेट करके लेके आए थे, और आने के बाद हमको मम्मी पानी डाली, बेटा होश में आओ, होश में आओ, बगल में मिल था, वहाँ मिलता था, मम्मी जी तुमको 150 में मिल जाता, आराम से तुम ले आते, लेकिन नहीं, बेटे को तो जोश आया हुआ था, ठीक है ना। फियर ऑफ शॉर्टेज में क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, नहीं हम अकेले नहीं थे, ऐसा बहुत आदमी होगा मेरे साथ। अरे पैनिक आ गया था भाई आदमी, उसका था इग्नोरेंस, है ना, धनिया डाल देना 100 ग्राम, कितने का है 20 रुपए का, तो डालना भाई 2 रुपए का मिर्चा डाल दो, कभी देखते रुपए कितना मिर्चा होता है, कभी देखा है, नहीं ना, डाल देता है आदमी, नहीं। तो जहां पे हम इग्नोर कर देते हैं वहां भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, इग्नोर हम कहां करते हैं, छोटे मोटे गुड्स में इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये अपना था एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर का एक पार्ट हो गया खत्म, रोक दीजिए।